दोस्तों नमस्कार। लेकर आया हूँ एक गुड न्यूज़ क्योंकि एलआईसी ने लॉन्च कर दिया है एक नया प्लान जीवन आज़ाद। जी हाँ, जीवन आज़ाद साथियों, एक हफ्ते बाद आने वाला है रिपब्लिक डे, भारत का गणतंत्र दिवस, जिसकी वजह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और गणतंत्र डिक्लेयर हुआ था, तो इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए, अपने एडवाइज़र्स के लिए और इस देश की जनता के लिए लॉन्च कर दिया है जीवन आज़ाद प्लान। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपसे पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ इस नए प्लान के बारे में, एलआईसी जीवन आज़ाद के बारे में। मैं विवेक मित्तल, फाइनेंशियल प्लानर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। साथियों, किसी भी माध्यम से अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए तो चालू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। देखिए, आज के प्लान में अगर हम बात करें एलआईसी जीवन आज़ाद प्लान की, तो ये लॉन्च हो गया है 19 जनवरी 2023 को। टेबल नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किया है इसका 868, यानी कि 868 टेबल नंबर प्लान। ये प्लान साथियों पूरी तरह से नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और प्योर सेविंग प्लान है, इंडिविजुअल सेविंग प्लान है बेसिकली ये एलआईसी जीवन आज़ाद। और अगर हम बात करें इस प्लान के अंदर जो सम एश्योर्ड कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है केवल 2 लाख और 5 लाख। इसका मतलब क्या है, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है। यानी कि अब आप सोचोगे कि सर 2 लाख और 5 लाख, इसका मतलब 3 लाख और 4 लाख ही हम बेच सकते हैं इस पॉलिसी को। आप मैक्सिमम 5 लाख का ही बेच सकते हैं। बट इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या दिया है इस बार कंपनी ने कि इसको 25,000 के मल्टीपल्स में क्रिएट कर दिया है। यानी कि आप इस प्लान को 2 लाख के अलावा 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख, फिर उसके बाद 4 लाख, 4.25 लाख, 4.5 लाख, 5.25 लाख एंड देन 5 लाख तक। इस तरह से 2 लाख से लेकर 5 लाख तक आप सम एश्योर्ड कवर कर सकते हैं इस पूरे प्लान जीवन आज़ाद में। अगर अब हम बात करें एंट्री एज की, तो साथियों एंट्री एज इस प्लान के अंदर कंपनी ने डिक्लेयर किया है 90 डेज से लेकर 50 ईयर्स तक। मिनिमम एंट्री एज 90 दिन होनी चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी एक न्यू बॉर्न बेबी है तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 90 दिन का अगर वो है तो उसके लिए पॉलिसी ले सकते हैं और 50 साल तक की एज हम इसमें कवर कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है इसमें पीटी और पीपीटी। पीटी और पीटी क्या है? पीटी मतलब पॉलिसी टर्म और पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, कि कस्टमर को कितने टाइम तक प्रीमियम पे करना है। तो पीटी कंपनी ने डिक्लेयर करा है 15 साल से लेके 20 साल तक। 15 साल से लेके 20 साल तक पूरा टर्म डिक्लेयर करा है। और अगर हम पीपीटी की बात करें तो पीपीटी में कंपनी कहती है कि हम आपको जो आपने पीटी चूज़ किया है उसमें से अगर आप 8 साल माइनस कर दें, 8 साल अगर आप माइनस करेंगे तो जो आपकी टर्म बचेगी वो आपकी पीपीटी होगी। यानी कि अगर किसी कस्टमर ने 20 साल की ये पीटी चूज़ की है और वो प्रीमियम पेइंग टर्म उसमें से 8 माइनस कर दे, 12 ईयर्स कंपनी को प्रीमियम पे करेगा। ये है जीवन आज़ाद के अंदर पीटी और पीपीटी का क्राइटेरिया। लेकिन एक मज़े की बात यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनिए कि इसके अंदर क्या जो मैच्योरिटी एज है, यानी कि कस्टमर की, पॉलिसी होल्डर की जो मैच्योरिटी एज है मिनिमम और मैक्सिमम, वो 18 साल और 70 साल है। राइट। अब मैं हंसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है साथियों? देखिए, एक और वीडियो अभी आने वाली है, ताकि उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? अभी मैं एक मज़े की बात आपको बताने वाला हूँ। देखो, आप कोई पेरेंट्स अगर अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए जो 90 दिन का या 1 साल का उसके लिए पॉलिसी ले रहा है, तो अब कंपनी कहती है कि 90 दिन से लेकर अगर कोई है तो उसको हम पॉलिसी दे सकते हैं। राइट। लेकिन मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 18,
मिनिमम 18 होनी चाहिए। लेकिन अब अगर वो 15 साल की टर्म चूज़ कर रहे हैं और 8 साल उसमें से माइनस कर दे तो 7 ईयर्स तो पीपीटी हो गया। तो अब कोई 1 साल का बच्चा है 15 साल की टर्म ले रहा है तो उसको तो 16 साल ही हुआ मैच्योरिटी पे ना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, उसको हम आने वाली वीडियोस में डिक्लेयर आपसे करने वाले हैं। तो अभी तक हमने पूरी प्रेजेंटेशन में डिक्लेयर किया जीवन आज़ाद प्लान का टेबल नंबर, सम एश्योर्ड कितना हो गया, एंट्री एज कितनी है, पीपीटी कितनी है, पीटी कितना है, राइट। इसके अलावा इसमें कुछ राइडर्स भी इंक्लूड है, एडीडी भी, बेनिफिट राइडर जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर है, आप इसको अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि राइडर भी आप ले सकते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है। अब अगर हम बात करें वित्तल साहब, ये बताओ कि बेनिफिट क्या है इस पॉलिसी के अंदर। तो सभी को पता है कि बेनिफिट कंपनी हमेशा से 2 ही देती आई है, या तो डेथ बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट। तो इस प्लान के अंदर भी कंपनी कहती है जियो या मरो, हम केवल आपको सम एश्योर्ड ही देंगे, बोनस कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा है, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर मैच्योरिटी बेनिफिट है तो भी सम एश्योर्ड ले लो, और अगर डेथ बेनिफिट है तो भी आप सम एश्योर्ड ले लो। किसी भी रीजन से पार्टी की डेथ हो रही है तो भी हम सम एश्योर्ड देंगे, और मैच्योरिटी पे पूरा पार्टी अलाइव है तो भी हम मैच्योरिटी पर आपको केवल और केवल सम एश्योर्ड देंगे। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल हमने आपसे आज की वीडियो में डिस्कस किया जीवन आज़ाद प्लान टेबल नंबर 868 के बारे में। आने वाली वीडियो में मैं इसकी पीपीटी और पीटी के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस करूंगा। तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।